आज हम आपके सामने बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी से संबंधित है और ये है क्लास ट्वेल्थ के लिए जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 2025 में। तो वहाँ से क्वेश्चन रखे गए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 2017 का है, ठीक है, 2017 का है। तो ये ट्वेल्थ के लिए तो फायदेमंद है ही, और ये कंपटीशन वाले के लिए भी बेनिफिट होगा। तो 2017 आज हम लोग हिस्ट्री पे बात करेंगे। लगभग 40 ऑब्जेक्टिव है। इस 40 ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम आपको बताते चलेंगे। तो एकदम आराम से कलम और कॉपी निकालिए और इसको लिखना शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे? तो एकदम सिंपल सा देखिएगा कि विशाल स्नानागार, तो विशाल स्नानागार जो मिले हैं ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो। और अगर अन्नागार की बात होती तो ये भी आपको मोहनजोदड़ो ही होता आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? ये याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर अगर हम लोग ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कि मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और रंगपुर, तो सबसे बड़ा नगर भी अगर हम लोग देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से, तो ऑप्शन के हिसाब से सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो प्रयाग प्रशस्ति, ये याद रखिएगा, ये प्रयाग प्रशस्ति जो लिखा गया था ये हरिसेन के द्वारा लिखी गई पुस्तक, ये याद रखिएगा, हरिसेन के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी प्रयाग प्रशस्ति। और हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में रहा करते थे। चौथा क्वेश्चन, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को याद रखिएगा, गुप्त काल को स्वर्ण युग के रूप में देखते हैं। स्वर्ण युग, ये याद रखिएगा, यानी स्वर्ण काल के रूप में देखा जाता है। और कुमार गुप्त के शासन काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो काल पूछेगा तो गुप्त काल, और शासक पूछेगा तो कुमार गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो कनिष्क का राज्यारोहण जो हुआ था ये हुआ था 78 ईस्वी में, ये याद रखिएगा, ठीक है। 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। कनिष्क के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि कनिष्क के शासन काल में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई। कहाँ हुआ था? तो कश्मीर के कुंडल वन में। कनिष्क के कुषाण वंश से संबंध रखता था, और कनिष्क के दरबार में कलहन, वसुमित्र और अश्वघोष रहा करते थे। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कनिष्क के बारे में कि चतुर्थ बौद्ध संगीति बिहार से बाहर पहली बार किसके शासनकाल में हुई, तो वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। बिहार से बाहर पहली बार हमने बोला, ये याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन टेक्निकली क्वेश्चन होते हैं, उसको ध्यान से समझने की बात होती है। ऐसे तो पहली बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी, दूसरा तीसरा सबको मालूम है वैशाली और पाटलिपुत्रा, लेकिन हमने बोला बिहार से बाहर। तो इन सभी चीजों पे वर्ड पे आप लोग फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो सबको मालूम है ये 18 दिनों तक चला था, और इसको 18 पर्वों में बांटा गया। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, ये याद रखिएगा। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है, तो त्रिपिटक, तो पिटक 3 थे, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक।
तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो ये याद रखिएगा, स्तूप का जो संबंध है, स्तूप, चैत्य, विहार, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो स्तूप भी जो होगा अगर पूछा जाएगा तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? देखेंगे, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में जो पांचवा जो सिद्धांत जो जोड़ा था वो था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पांचवा सिद्धांत था। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जबकि महावीर जो हैं वो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर के रूप में जाने गए। नेक्स्ट, अलबरूनी किसके साथ भारत आया? तो अलबरूनी, उतबी, फरूखी, ये सभी मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया? तो दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान लेकिन असफल शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। तो एमबीटी ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी सुदूर दक्षिण लेकर चला गया था। एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही 1333 ईस्वी में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत की यात्रा पर आता है और 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। आ गया विजयनगर साम्राज्य। उसी तरह विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो अभी बताए 1336 हरिहर और बुक्का के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो याद रखिएगा कि आईने अकबरी जो है ये 5 भागों में विभक्त है। नेक्स्ट है, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेर शाह खास तौर पर जाना जाता है? तो शेर शाह को जो लोग जानते हैं ये याद रखिएगा, ये भूमि सुधार व्यवस्था, भूमि सुधार व्यवस्था के लिए शेर शाह को जाना जाता है। भूमि सुधार व्यवस्था। टोडरमल शेर शाह के समय भी वित्त मंत्री के पद पे कार्यरत थे और फिर यही अकबर के शासनकाल में भूमि व्यवस्था को पूरी तरह से 10 साल बंदोबस्त को पूरी तरह से लागू किए थे। आगे, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो जहांगीर, और उसी ने ही प्रतिबंध भी किया था, ये याद रखिएगा। दीवाने अशरफ का अर्थ क्या है? ये याद रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दीवाने अशरफ ये भूमि विभाग का अध्यक्ष होता था दीवाने अशरफ। आगे, दीवान ए इलाही संबंधित है। तो दीवाने इलाही जो संबंधित है, दीवान ए इलाही ये अकबर से संबंधित है, अकबर से संबंधित है दीवाने इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर के समकालीन थे? तो ये तो मान लीजिए कि ऑप्शन से है, जैसे ऑप्शन है फरिश्ता, बदायूनी, मुल्ला दाऊद और मोहम्मद खां। तो इसमें बदायूनी हो जाएगा, इसमें बदायूनी आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर नामा की रचना किसने किया? तो अकबर नामा की रचना काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अबुल फजल। बाबर नामा खुद बाबर के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, यानी वो आत्मकथा थी, जबकि जो खुद लिखी जाती है वो आत्मकथा, जो दूसरों के द्वारा लिखी जाती है सबको मालूम है बायोग्राफी, जीवनी। तो अकबर नामा जो लिखा गया था वो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो ये 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, दूसरा 1556 में लड़ा गया था और तीसरा 1761 में लड़ा गया था।
सबको मालूम है किसके किसके बीच, नहीं तो एक बार आप लोग देख लेंगे। ठीक है, आगे, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ताजमहल का रंग पीला होने का कारण क्या है? तो मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाला H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोलते हैं उस वो चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंग्स किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ये है जहांगीर। कैप्टन हॉकिंग्स, टॉमस रो, ये लोग जहांगीर के शासनकाल में आए थे। और जहांगीर का शासनकाल क्या है माना जाता है? 1605 से 1627, ये जहांगीर का शासनकाल है। आगे, अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है। तो अस्थाई बंदोबस्त जो संबंधित है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है, जिसको नागरिक सेवा का जनक के रूप में भी जाना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 और फिर 1805 से 1806, लेकिन फिर उसी बीच उसकी मृत्यु होती है। और गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसका कब्र बनाया जाता है। तो अस्थाई बंदोबस्त अगर पूछा जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ? तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1855-56, सिद्धो कानो और बाद में फिर इन्हीं के भाई थे चांद और भैरव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया? अगर इसमें गवर्नर जनरल पूछेगा या वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड बेलेजली। आगे, कॉर्नवालिस कोड बना था तो 1793, देखिए आ गया फिर कॉर्नवालिस कोड। तो 1793 में कॉर्नवालिस कोड बना। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही जिला अदालत और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही अस्थाई बंदोबस्त को शुरू किया गया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो 1510, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और भारत में आप सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे, वास्को डिगामा के रूप में देख लेंगे तो 17 मई 1498, और सबसे अंतिम में जो गए वो पुर्तगाली ही गए थे, ये याद रखिएगा। तो पुर्तगाली में सबसे पहले कौन आया पुर्तगालियों के रूप में? हाँ ठीक है, गवर्नर के रूप और गवर्नर जनरल के रूप में वो अलग, गवर्नर के रूप में अलग से आए होंगे, अल्बुकर्क हैं, अल्मीडा हैं, वो अलग हैं। लेकिन पहला यात्री जो पुर्तगाली यात्री जो था वो वास्को डिगामा था। कालीकट के तट पे आता है, केरल के कालीकट के तट पे आता है 17 मई 1498, और फिर 1510 ईस्वी में गोवा पर, ठीक है, अधिकार करता है। आगे, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी वो 1905, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में हुई। और बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, 1857 के गदर को किसने एक क्रांति कहा? तो कहा जाता है कार्ल मार्क्स। और 1857 का विद्रोह जो था वो एक कह सकते हैं एकाकी विद्रोह नहीं था, यानी अचानक होने वाला विद्रोह नहीं था। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पॉम्स्टड। आगे, अभी बता दिए कि वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 17 मई 1498। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853, 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेलवे की शुरुआत होती है डलहौजी के शासनकाल में। डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856, और सबसे पहले इसने बंबई से ठाणे के बीच रेलवे का परिचालन प्रारंभ किया। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में एओ ह्यूम के द्वारा आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट की गई। उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनाए गए थे WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। आगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो गांधी जी, सबको मालूम है, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट।
आगे कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखेंगे कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है। पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टोफर्ड क्रिप्स 3 सदस्य थे, जिसमें पैथिक लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया गया। 12th के एग्जाम में अंतिम 2 क्वेश्चन रहेगा, उसको आप लोग याद रखिएगा। पॉलिटिकल साइंस से रहता है, और जिनका पॉलिटिकल साइंस है अंतिम 1 या 2 क्वेश्चन जो रहेगा वो हिस्ट्री से रहेगा, क्योंकि 1935 के बाद जो भी होता है वो अलग तरीके से पढ़े जाते हैं, वो क्लास में बता दिए गए हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विथ डेट के साथ आप लोग याद रखिएगा, ये याद रखेंगे, विथ डेट के साथ याद रखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। आगे है भारतीय संविधान कब लागू किया गया, तो भारत का संविधान जो लागू किया गया था, ये याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है, 26 जनवरी 1950। लेकिन अंगीकृत कब किया गया, 26 नवंबर 1949। तो ये हम आपके सामने क्लास 12 से जो 2017 में हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आपके सामने रखे। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे वो क्लास 12 का एग्जाम दीजिए या कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, एक बार जरूर इसको देख कर जाइए और एग्जाम हॉल के बाहर फिर निकलिए और जरूर आके कमेंट्स कीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन था या नहीं। चलिए, जितना पढ़ेंगे उतना लिखेंगे, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ये आपका एक ऐसा हथियार है जो ना कभी आपको कभी झुकने देगा, ना कभी आपको रुकने देगा। तो आगे बढ़ते रहिए, हम सब पे माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आज बस इतना ही।